ठीक है, मार्क्स आ जाते हैं उसकी वजह से। ओके, सो पहले पाई शीट फाई शीट डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, एंड देन वील स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। विल एक्चुअली स्टार्ट 2 न्यू चैप्टर्स टुडे। ओके, तो मैं थोड़ा बता दूंगा कि किस तरह से पैटर्न कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग टू सी, क्योंकि बायो में थोड़ा थ्योरी ज्यादा होता है एंड देयर इज लेस फॉर मी टू टीच एंड मोर फॉर यू टू रीड। ओके, दैट्स व्हाई। तो ओपन कर लेंगे अभी। ओके, फाइव शीट करते हैं पहले। क्वेश्चंस? क्या हुआ? सो 29 तक आए थे मुझे। क्या? सो 29 12 सॉरी। तो मार्क नहीं करती है क्या शीट पे? मैंने भी प्रिंट आउट नहीं निकाला क्योंकि प्रिंटर खराब हो गया। 12th, given the give the nuclear composition of O818. This is also the same as this. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो समझ आ गया था मुझे। है ना? तो ये जो है ये मास नंबर है, ये जो है ये एटॉमिक नंबर है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुझे? आई कांट हियर यू। 16 होता है ना ओ का मास नंबर। सॉरी, 16 होता है? हाँ, सो सिर्फ इसमें 18 क्यों लिखा है? दिस इज बिकॉज इट्स एन आइसोटोप। आइसोटोप और आइसोबार बताया तुझे मैंने पिछली बार। क्विकली मैं वापस बता देता हूँ, आई थिंक क्योंकि एग्जांपल्स नहीं दे पाया था। Isotopes are elements having the same atomic number, same Z, different M. ठीक है, mass number. यस। Okay, for example, hydrogen is 1 1। जो यूजुअल हाइड्रोजन हम बात करते हैं उसमें एक प्रोटॉन होता है बस, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन इट, बट वी आल्सो फाइंड these as well। ये भी हमें मिलते हैं नेचर में। दिस इज कॉल्ड प्रोटियम। जो हम यूजुअली हाइड्रोजन लेके चलते हैं इसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिटियम। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। दे आर द सेम एलिमेंट्स, मतलब सब सारे आइसोटोप्स बिहेव द सेम एज हाइड्रोजन क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, बट मास क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, तो उसकी वजह से वो हैवी होते हैं। हैवी होने से क्या हो गया? दे जस्ट हैव अ डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, सो हो सकता है कि वो हमें लिक्विड में मिले या सॉलिड में मिले। इफ द हाइड्रोजन, जो मेन हाइड्रोजन है वो गैस है, तो जो हैवियर हाइड्रोजन है वो सॉलिड में मिले, लिक्विड में मिले, या एट लोअर लेवल्स मिले, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इट्स फिजिकल properties will be different, but its chemical properties will stay the same। okay, so ये एक तरह से हो गया। इसमें जो होता है, this is almost 99% is protium, about I think 0.9% is deuterium, और वो 1%, 0.1% कुछ मिलता है नेचुरली। ठीक है, वरना उसको हम यूजुअली बनाते ही हैं। Another example of this is Cl, फ्लोरीन के केस में भी 35 17 एंड 37 17 ये मिलता है।
ठीक है, सेम क्लोरीन है बट masses are different. The other one has 2 more neutrons, sorry. Okay, कोई अलग नाम नहीं होता इनका, बट इनमें क्या होता है, ये 3:1 रेशियो में मिलते हैं. दैट मीन्स 3 इसका हो जाता है 35 वाले का, और 1 37 वाले का होता है. ओके, सो इसका हम मास निकालने के लिए व्हाट डू वी डू, 3 into 35 plus 1 into 37 upon 4 कर देते हैं, which comes up. 4 क्यों करते हैं, क्योंकि हम 4 एटम्स ले रहे हैं. ठीक है, 3:1 है ना, तो डिवाइड तो हमें 4 से ही करना पड़ेगा इफ यू वांट टू टेक दिस करेक्ट रेशियो. इसको ऐसे सोच सकती है 3/4 प्लस 1/4 इस तरह से ऐड कर रहे हैं. ठीक है, इसका हमारे पास जो आंसर आता है, दिस कम्स एज 35.5. सो हाँ, so this is what we use as the atomic mass of chlorine, and even in periodic table जब हम लिखते हैं, we write it as 35.5 Cl17. Okay, so ये 35.5 does not mean कि आधा न्यूट्रॉन है या आधा प्रोटॉन है. Okay, it just means कि it has more than one isotopes. That means it has isotopes जिनका average mass, this is called the average mass. Average mass is coming out to be around 35.5. Okay, Yes, sir. so this is isotopes. Isobar, isobar क्या होता है, same So it's missing M atomic mass. different Z. ठीक है, अच्छा, आइसोटोप में इसके यूजेस भी काफी होते हैं आइसोटोप्स के. जैसे तो उसमें था हाँ आपके पाई शीट या फाई शीट में था. हाँ, वो क्वेश्चंस में होगा. बट जैसे कोबाल्ट का एक आइसोटोप रेडियोथेरेपी में काम आता है. ठीक है, एंड आयोडीन का एक आइसोटोप गॉइटर क्योर करने में या एटलीस्ट मैनेज करने में काम आता है, एंड सो ऑन. ठीक है, आइसोबार्स आर ऑफ नॉट मच रेलेवेंस, क्योंकि उनका बस एक सेम मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट जेड होता है. डिफरेंट जेड होने से क्या हुआ, दे आर डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, बट वो सिर्फ एक नाम देने के लिए कि क्योंकि एक ये प्रॉपर्टी है अलग अलग उनकी, तो हमने एक नया नाम दे दिया आइसोबार. अदरवाइज उनका इतना ज्यादा रोल नहीं होता है. फाइन, ओके, अभी भी क्वेश्चन है क्या इसमें? No, sir. नहीं आया तुझे समझ में अभी भी है? न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन बोला, आ हाँ, गया? न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन नहीं आया. हाँ, तो फिर न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर क्या वो है, रेशियो है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं. सो न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन वुड बी प्रोटॉन्स विल बी 8, न्यूट्रॉन्स विल बी 18 minus 8, which means 10. This is the nuclear composition. Fine. Next. So 19th. 19th. Give an example of isobars. अब तो कर लेना, ये बुक में से देख लेना, मेरे को भी ऐसे याद नहीं है. ठीक है, So 26th. 26th तो और 25th के मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट्स. 25th. 4 properties of cathode rays. Okay. So cathode rays have multiple properties. One, so this is also a property that they go from the negative terminal to positive terminal. Okay, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि it is made up of electrons which is negatively charged. So move from negative to positive. Second,
सो मैंने खुद ने 2 लिखे थे. कौन कौन से लिखे हैं तूने? So they produce a fluorescent color when they strike the glass wall. जो आपने एक्सपेरिमेंट नॉट अ बताया. प्रॉपर्टी. They produce a fluorescent color when they strike the glass wall. No, this is not a property and they don't produce a fluorescent color on by themselves. वहां पे हम जब वो ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब के एंड में हम लगाते हैं कुछ मटेरियल, अपने आप नहीं होता है वो. तो जब ये एनोड, जब यहाँ से ये एनोड के थ्रू पास होके इस पे हिट करती है, तो ये जो कोटिंग है दिस बिकम्स ब्राइट. इट्स लाइक अ फोटोग्राफ. ठीक है. अब इस ऐसे तो तू बोलेगी कि भाई लाइट रे ऑटोमेटिकली हमें कलर फोटोग्राफ दे देती है. नो, वो उस मटेरियल के ऊपर आती है, उसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से जो आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लियर जो हम रोल्स आते थे, तो केमिकल रिएक्शंस होता है, उसकी वजह से वी आर एबल टू टेक प्रिंट आउट्स ऑफ दोस. ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है. सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज. और क्या लिखा है? So travel in a straight line. इतना मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग. ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज अगेन नॉट अ वेरी गुड प्रॉपर्टी. ओके, मैं बता देता हूँ पूरा अच्छे से. सो वन, दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों इंपॉर्टेंट है? नेगेटिव टू पॉजिटिव इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई चीज अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, दैट मीन्स इट इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव साइड, and something that is attracted by the positive side has to be negatively charged. आया समझ में? अगर यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज होता, द रे, अगर if the ray itself was positively charged, will it be going towards positive side? No, it will have to repel. वापस आएगा वो. ठीक है, बट वो उसी की तरफ जा रहा है and it actually passes through. That means it is attracted to the positive side. Okay, that implies that the charge on the rays is negative. Okay, so move from negative to positive. Charge is negative. ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे. थर्ड, their charge to mass ratio does not depend on the gas. That means what? इस चेम्बर में कोई सी भी गैस हो, आर्गन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, एनी गैस, their charge to mass ratio, that means कितना चार्ज है एक यूनिट मास पे, will always be the same. ठीक है, ये इसलिए होता है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कैनाल रेज. एक तो कैथोड रेज होता है, एक होता है कैनाल रेज. पता है क्या तुझे? बोल, बताया था ना मैंने. कैनाल रेज आर एसेंशियली जब रेज विच आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट जब जाती हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. बट इसमें चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द गैस. दैट मीन्स हाइड्रोजन होगी तो अलग गैस होता है, सॉरी अलग चार्ज टू मास रेशियो होगा, ऑक्सीजन होगी तो अलग होगा, नाइट्रोजन होगा तो अलग होगा. एंड दैट इज बिकॉज जो प्रोटॉन्स हैं, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, दे आर स्टक इन द न्यूक्लियस. सो उनका मास चेंज होता है. दैट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी गैस हम ले रहे हैं. आया समझ में? ठीक है, सो कैनाल रेस का था वो. एंड वन मोर, और क्या प्रॉपर्टी होगी कैथोड की? नेगेटिव चार्ज होता है, मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, चार्ज टू मास रेशियो हो गया. हाँ, हम ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड से वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं? ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट अप टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट डाउन। ठीक है, ये सारी एक तरह से प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हुआ? सो 29th के बाद 29th के बाद क्या सारे? हाँ, सो एक बार वो चेक कर। सो 20 सो 35th उससे पहले आगे के सारे? कंफ्यूज नहीं होना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। सही। जल्दी कर यार, इतना टाइम लगाएगी तो क्लास ही इसमें मिस हो जाएगी। सो बोला ना 35th। अच्छा, उससे पहले सारे क्लियर है ना? यस। Consider an atom of manganese represented by this. Give the number of electrons, protons. यार फिर से वही क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकालने हैं? क्या कर रही है यार, फिर देखो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। सो मुझे पता नहीं कि वो न्यूट्रल शेल है कि तो जब अगर नहीं दिया हुआ कि वो चार्ज्ड है तो इट इज न्यूट्रल। चार्ज होता तो क्या लिखते, ऐसे लिखते +2 है, मैंगनीज +2 लिखा हुआ होता या -2 लिखा हुआ होता या जो भी चार्ज है वो लिखा हुआ होता। ठीक है, वो नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ न्यूट्रल एटम। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स इट्स अ न्यूट्रल एटम। सो अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, दिस बिकम्स माय प्रोटॉन का नंबर एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर। ठीक है, बट रिमेंबर दिस इलेक्ट्रॉन इज इन न्यूट्रल स्टेट, जब एटम न्यूट्रल स्टेट में तब के लिए। और 55 -25 करेंगे, so this will be the neutrons. Fine, next बोल। 47। सर मुझे समझ नहीं आया, इसमें mth लिखा हुआ है। mth। एक मिनट, 37th बोला क्या? What observation in scattering experiment led Rutherford to make the following conclusion? Most of the shape empty. This is empty. Empty है वो। तो फिर आ गया। Next, हो हो गया? गया। ओके, पाई शीट में है दिक्कत है? यस। सर 6th। Sixth, atomic number of any element. Atomic number of any element is what? Atomic weight divided by, फिर से nuclear charge. Atomic weight divided by 2. No. Number of electrons, neutrons in nucleus. No. Nucleus weight. No. Nuclear charge. हाँ, न्यूक्लियर चार्ज ही तो हो जाता है। सही है, न्यूक्लियर चार्ज ही तो होगा। न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो। सो उसमें तो आ रहा है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2।
किस में आ रहा है आंसर में? यस, तभी मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने जब लास्ट में चेक किया ना। एक मिनट, आंसर्स में यार गड़बड़ हो सकते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा इसमें इश्यू था व्हेन आई वाज मेकिंग इट। बट इसका आंसर डी होगा, न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है सो 26, 27, 28। उससे पहले कुछ नहीं है? हाँ, नो सर। ठीक है, 26, 27, 28। Neutron is present in all atom except protium. ठीक है, प्रोटियम अभी बताया मैंने तुझे। फाइन। 27। Yeah, monovalent anion has 10 electrons and 10 neutrons. Atomic number and mass number of the element are respectively. Okay. Monovalent anion, एक तो ये anions नहीं होगा, anion होगा, has 10 electrons and 10 neutrons. 10 इलेक्ट्रॉन है उसके और 10 न्यूट्रॉन्स है उसके। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ढूंढना है हमें, ठीक है। अनायन का क्या मतलब होता है? तो वो अब नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज बिकॉज इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। अगर मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट का क्या मतलब हुआ? बाईवैलेंट का क्या मतलब होगा? ट्राईवैलेंट का क्या मतलब होगा? कांट हियर यू। इस वन एटम है। हाँ, मोनो मीन्स वन, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री। तो मोनोवैलेंट मीन्स एक वैलेंसी है उसकी। दैट मीन्स मोनोवैलेंट अनायन का क्या मतलब हुआ? एक वैलेंसी है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट्स एन अनायन। दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर से ही आया हुआ है। तो एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन अ न्यूट्रल एटम? 9। Therefore, atomic number would be 9 and the mass number would be 10 plus 9, which is 19. आया क्या? यस सर। Next, 28. यस Trivalent cation of an element contains 10 electrons. Same चीज सर। है। अब आ गया। Atomic number of the element is 7। trivalent है तो कितना होगा? 7। No. Oh, sorry, 13. Yes, 30. Correct. Next. So 29th. 29th. Used in treatment of blood cancer is cobalt. नहीं, sorry. Phosphorus 32. 29 का A है, phosphorus 32. ठीक है। वैसे cobalt 60 भी यूज होता है, CO 60 भी यूज होता है for, but cobalt 60 is used in general for the treatment of cancer. Okay, treatment of cancer of all kinds usually. Next. So 30th. तो क्या 30th 31st आ रही है क्या ये? Yes. Isotope is generally used as nuclear fuel. Nuclear fuel यूज करने के लिए हम यूरेनियम 235 यूज करते हैं। यूरेनियम विच इज U235, वो वाला यूज होता है, ठीक है। यूरेनियम से ही फिजन। डू यू नो अबाउट फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस? Atomic bomb में कुछ होता है। सॉरी, Atomic bomb में fission होता है। एटॉमिक बॉम्ब में फिजन। एटॉमिक बॉम्ब इज एसेंशियली फिजन बॉम्ब बोलते हैं उसको। सो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहां पे भी फिजन यूज होता है, और एटॉमिक बॉम्ब्स में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है विच इज फिजन। उसमें क्या होता है कि एक जो मास है, अगेन आई थिंक ये मैंने देखो बोला था ढूंढने के लिए, ये जो
हमने एक बार बात की थी E equals mc square की. This equation has actually helped nuclear physics a lot. इसके बेसिस पे एटॉमिक बॉम्ब एंड न्यूक्लियर चीजें बनी हुई हैं. ठीक है, कैसे बनी हुई हैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ. क्या होता है, सपोज एक मैंने लिया यूथ 235, यूरेनियम 235 लिया. इसके ऊपर पहले हम एक छोटे से चीज से इसको भिड़ाते हैं. ठीक है, कोलाइड कराते हैं. इस कोलिजन से क्या होता है, it breaks into two smaller parts, whatever those parts are, and then because ये भी unstable होते हैं, this also breaks into two smaller parts. This becomes a chain reaction. ऐसे ये break होते जाते हैं. ठीक है, it's very similar to जिस तरह से अभी ये हमारा वायरस स्प्रेड होता है ना, उसी की तरह से होता है. सो इसमें भी एक ऐसा like if you remember earlier in the newspapers there was something called R naught करके एक चीज आ रही थी. R naught बोलते हैं इसको. For the virus spreading there was this number called R naught. ठीक है, there's also a really good movie, I don't know किसके ऊपर है, किसके है अंदर. It's a movie on the pandemic. So वो मैंने देखी है. हाँ, so जो भी है मतलब इट्स अ गुड मूवी. मतलब वो फेमस ही अभी की वजह से हो गई, पैंडेमिक की वजह से. ठीक है, तो उसके अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है आर नॉट. दिस नंबर एसेंशियली टेल्स अस कि कितनी रैपिडली एक वायरस इन्फेक्ट करता है पीपल को. ठीक है, सो एक इन्फेक्टिव पर्सन, हाउ मेनी पीपल इट कैन इन्फेक्ट. ओके, द मोर नंबर ऑफ पीपल वन पेशेंट कैन इन्फेक्ट, द मोर द फास्टर द स्प्रेड ऑफ द वायरस विल बी. करेक्ट. यहाँ पे भी उसी की तरह है, बट यहाँ पे कांस्टेंट रहता है कि 1 से 2 बनेंगे, इससे फिर 2 से 4 होंगे, फिर 4 से 8 होंगे एंड सो ऑन. ओके, बट बिकॉज इट गोज इनटू 2 2 2 2 2, ये बहुत फास्ट, बहुत इंक्रीज हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसमें. ठीक है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता जाता है हर बार. आया ना समझ? कंटेजियन थी क्या मूवी? कंटेजियन, यस. तो अभी सर्च कर रही है क्या बैठ के? नहीं सर, मैंने वो देखी है. मैं सोच रही थी सर एक वर्ल्ड वॉर Z भी एक ज़ॉम्बीज के ऊपर. ज़ॉम्बी बेकार है यार. आई मीन तो उसमें वो एक पैंडेमिक ही होता है, उसमें एक्चुअली एपिडेमिक होता है. ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इस पे आते हैं वापस. ये क्यों रेलेवेंट है, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी कब निकल रही है. एनर्जी इसलिए निकल रही है क्योंकि इनका मास, इनका जो टोटल मास है, दैट मींस द चाइल्ड, डॉटर बोलते हैं इनको, डॉटर एटम्स का जो मास है, दिस इज लेस देन द मास ऑफ दिस. इसका मास ऑफ दिस इज मोर देन m1 प्लस m2. अब अगर ऐसा हुआ, दैट मीन्स व्हाट, हमारा मास लूज हो रहा है. बट मास लूज तो नहीं हो सकता है, गायब तो नहीं हो सकता है. आइंस्टाइन ने क्या बोला कि ये जो डिफरेंस आएगा, दैट मीन्स m माइनस m1 प्लस m2 का जो डिफरेंस होगा, ये हम इसमें यूज करेंगे. सो द एनर्जी दैट विल बी प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू द डिफरेंस into c square. c is the speed of light. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से रिप्रेजेंट करता है. सो ये जब हम इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, दिस विल बी द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फिजन ऑफ वन एटम. एक एटम के ब्रेक होने से मैसिव एनर्जी निकलती है. एंड ये जो डिफरेंस होता है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1-1 2-2 ग्राम का नहीं होता है. ग्राम में तो वैसे ही नहीं हो सकता. दिस इज इन 0.0000001 grams or whatever unit they use. इतनी ज्यादा स्मॉल स्केल पे होता है. बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, विच इज 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर, अगर मैं तब भी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट बिकम्स ह्यूज.
एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेज. अगर ये मल्टीपल स्टेजेस होती जाती हैं तो इट द एनर्जी प्रोड्यूसेस मैसिव. ओके, तो इस वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस आर बोथ डेंजरस एंड हाईली बेनिफिशियल. डेंजरस तो हमें बॉम्ब के केस में पता ही है, और बेनिफिशियल भी पता है, क्योंकि एनर्जी मतलब काफी ज्यादा निकलती है इसमें. छोटे से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से काफी ज्यादा एनर्जी निकल सकती है. ठीक है. Yes. ओके, बट दिस इज फिजन. इसको फिजन बोलते हैं. FISSION. दूसरा एक और होता है फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजें एक साथ मिल रही हैं और फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. सेम कॉन्सेप्ट है, E = mc², उसमें भी लगता है सेम कॉन्सेप्ट बट इन द ऑपोजिट वे. ओके, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डूइंग. हाँ, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह कौन सा यूज होता है? U-235. 31st का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है, जेनरिक कैंसर है, इसलिए कोबाल्ट-60 यूज बोल देंगे हम. ठीक है. वैसे तो फॉस्फोरस 32 व्हिच इज C वाला जो पार्ट दिया हुआ है, दैट आल्सो इज यूज्ड फॉर कैंसर, यूज ऑफ कैंसर. नेक्स्ट. So First, metals and hydrogens are always electropositive. ठीक है, they are always electropositive. Although फिर है 9th. E/M क्या होता है? यार तेरी ब्रेक हो रही है आवाज. तो E/M क्या होता है? E/M, yes. Question 9. E/M is equal to charge upon mass ratio. जो अभी हमने कैथोड रे में किया था कि चार्ज अपॉन मास रेशियो सेम रहता है, वही चीज की बात हो रही है. E stands for the charge. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो बता रहा है, एंड मास स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितना मास होता है. ठीक है. तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है. E/M is not constant for positive rays, which is canal rays. Next. So next है 25th. बाकी सारे आगे बीच में. 25th directly. Yes sir. Okay. हाँ, अब ये देख, ये वाला जो दिया हुआ है मैंने, this is also based upon the same thing जो भी मैंने बताया था, किस तरह से फिजन स्टार्ट होता है. जैसे मैंने बोला कि फिजन स्टार्ट करने के लिए एक हम छोटा सा कुछ चीज, यूजुअली न्यूट्रॉन होता है, उससे इसको भिड़ाते हैं और फिर ब्रेक होने लग जाता है. तो उसकी जब रिएक्शंस लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं. So the reaction here is B510 plus helium gives me X plus neutron. ठीक है, X ढूंढना है मुझे. अब एक न्यूट्रॉन निकल रहा है. ओके, टोटल कितना बनना चाहिए था अगर ये इजीली ऐड हो जाते? तो प्रोटॉन्स 7 हो जाते एंड टोटल मास वुड हैव बीन 14. आ रहा है ना समझ में? अगर इजीली ऐड हो जाते तो प्रोटॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के साथ ऐड हो जाते, और जो मास नंबर है वो तो इजीली ऐड हो ही जाता. सो द आइडियल थिंग शुड हैव बीन 14 एंड 7. बट हमारा एक न्यूट्रॉन निकल रहा है. एक न्यूट्रॉन निकलने का मतलब हुआ कि एक हमारा मास नंबर कम होगा इसमें. सो दिस इज आवर एलिमेंट. तो ये हमारा आ गया N713. Next. 26. 26. On the bombardment of N714 with alpha particles,
And 714 with alpha particles. The nucleus of the product after the release of the proton will be. सेम चीज हो रही है वापस. बॉम्बार्डमेंट किया अपन ने N14 7 का विद अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम. एक मिनट. हाँ, हीलियम ही होता है. अल्फा पार्टिकल्स ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई. ठीक है. हीलियम न्यूक्लियाई का क्या मतलब हुआ कि उनने क्या किया, एटम ऐसा होता है उसके अंदर से ये सब हटा दिए. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकाल दिए. दे आर ओनली थ्रोइंग दिस. ठीक है. दिस इज द न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई के अंदर क्या है, दो तो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए 4 वो हो गया. ठीक है. सो हीलियम न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम को नहीं बोलते हैं. रिमेंबर, हीलियम को नहीं बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई को बोलते हैं. ओके, बट ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम. सो द न्यूक्लियस ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ अ प्रोटॉन. एक प्रोटॉन हमारा जो है वो निकल रहा है, एक प्रोटॉन ऐसे निकल रहा है, हमारे को ये निकालना है. ठीक है. एक्स कैसे निकलेगा, अगर ये सिंपली ऐड हो जाते तो ये 9 और 18 होता. ठीक है. बट एक प्रोटॉन निकल रहा है, 9 और 18 होता है ये. बट एक प्रोटॉन निकल रहा है तो एक हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 17 एंड एक यहाँ पे कम हो जाएगा. सो दिस विल बी आवर थिंग. सो ऑक्सीजन आ जाएगा. ये आएगा समझ में. Yes. लास्ट वाला भी है क्या, 27th. Yes, sir. 27th में C614 होता है. कार्बन डेटिंग के लिए वी यूज द आइसोटोप ऑफ कार्बन व्हिच इज C14. ठीक है. कार्बन के भी मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं. C12 इज आल्सो एन आइसोटोप, C14 इज आल्सो एन आइसोटोप. इसीलिए हम जब बोलते हैं कि भाई कार्बन का मास, वी आई मीन व्हेनेवर वी टेक कार्बन का मास एज द बेसिस ऑफ atomic mass unit, we always say carbon 12. Carbon 12 का मतलब we are specifying one particular isotope of the carbon, क्योंकि उसके दो आइसोटोप्स हो सकते हैं. ठीक है. ग्रेट. सो हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है. परफेक्ट. चालू करें अपन नया चैप्टर. So बायो में मैम ने वो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर चालू कर दिया. हाँ, सो हम लोग भी वही स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी. बट विल बी स्टार्टिंग 2 new chapters, not 1. Okay. Sound. No, not sound. We'll do 2 new chapters. One is diversity and second is why do you fall ill. Okay. Which is also bio. Yes. So the reason for me doing this is because इन दोनों चैप्टर्स में मेरा पढ़ाना कम है और तेरा पढ़ना ज्यादा है. दैट मीन्स यू विल हैव टू रीड अप अ लॉट मोर बिकॉज काफी सब थ्योरी है इसके अंदर. समझना जो है वो मैं समझा दूंगा. यू हैव टू रीड एंड देन कम इन द क्लास एंड फिर हम वो चीज डिस्कस करेंगे जो देखो नहीं समझ में आया इन द टेक्स्ट. ठीक है. इससे हमारा चैप्टर भी फास्ट हो जाएगा और टाइम भी यूटिलाइज बेटर हो जाएगा. ठीक है. एंड विल कवर 2 चैप्टर्स इन वन गो. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. अगर लगता है कि एक चैप्टर एक बार में करना है तो हम डाइवर्सिटी को पहले इंपॉर्टेंस देंगे. फाइन. ठीक है. सो चल, क्या जानती है डाइवर्सिटी के बारे में.
As in diverse, कितने different है? What? So diversity कितने different है, फिर differences जो है. हाँ वो तो ठीक है, बट ये चैप्टर क्या बात कर रहा है? What is the chapter talking about? Different type of living organisms. So the chapter is talking about diversity in living organisms. Right? Diversity in living organisms की बात चल रही है यहाँ पे. Now, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए can you understand it without organizing? मैं अगर देखो बोलूं कि वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस क्लियर नहीं है, मतलब बहुत धीरे है, वॉल्यूम कम है या स्लो आ रहा है? स्लो भी है और वॉल्यूम भी कम है. तो नेटवर्क का इश्यू है फिर से. ठीक है, ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर वेट करेंगे या तो. ठीक है. Okay, so the chapter is actually talking about how do we study this diversity of nature. ठीक है, living organisms, there's approximately, or at least there's estimated over 20 million or 2 million, I'm not sure of the number, living organisms and species of different organisms on our planet, जिसमें से सिर्फ हमने अभी तक आधे ही डिस्कवर कर पाए, मतलब उनको स्टडी कर पाए. हम एस्टिमेट बहुत ज्यादा है, बट हम एक्चुअली में जिनको स्टडी कर पाए दैट इज ओनली अराउंड हाफ ऑफ इट. ओके, दैट मीन्स व्हाट, मतलब जब मैं स्टडी करने की बात कर रहा हूँ, am I actually going there and studying each and every organism? 10 मिलियन या 1 मिलियन या 5 मिलियन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक एक जाके मैं देखूंगा कि अच्छा कैसे है? आई कांट. क्यों? पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. हाँ, because it is not possible practically. The simple issue is we won't have the resources to do it. Okay? So अब क्या करें? हमें पढ़ना तो है, हमें समझना भी है कि यार ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे साथ में वर्क करते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, कैसे वो आए या उनका कैसे इवॉल्व हुए, वो सारी चीजें तो हमें जानना भी जरूरी है, राइट? क्योंकि हम जैसे हम बोलते हैं कि ओके ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज और गोरिल्लाज आर द क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स, ठीक है, कि भाई हम उन्हीं में से इवॉल्व हुए हैं. पर हमें कैसे पता कि हम चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटैन इन सब से इवॉल्व हुए हैं? हमें पता कैसे? किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया बस. ठीक है, हैबिट्स को कंपेयर करके. नो, हैबिट्स नहीं, हैबिट्स आर अ वेरी डिफरेंट थिंग. ओके, this chapter, diversity in living organisms, is all about how we understand the, or how do we organize different living organisms, चाहे plants हो, animals हो, या unicellular things हो, multicellular things हो, bacteria हो, virus हो, कुछ भी हो, how do we organize it so that we can study them more? Okay, हम क्या करते हैं? There's something called classification. Classification, do you know what this means? क्लासिफाई करना एज इन डिफरेंट कैटेगरीज में डालना. Sorry? सो डिफरेंट कैटेगरीज में कोई चीज को डालना. हाँ, अलग अलग कैटेगरीज में उनको ब्रेक करना, क्लासिफाई करना. So this is like, think of this like
organizing your bookshelf, okay, or your notes. Do you put your notes randomly कि भाई चलो ये notes हैं, जब भी मेरे को कोई नया नोट ढूंढना होगा उसमें से जाके मैं हर बार चेक करूंगी और निकालूंगी of all the subjects that you're studying? No, you organize your notes by the subject कि भाई इंग्लिश का ये है, एसएसटी का ये है, साइंस का ये है, मैथ्स का ये है. एंड देन इवन उसके अंदर भी हो सकता है कि अलग अलग टॉपिक्स के अंदर हो, जैसे साइंस के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, बायो, केम, फिजिक्स, और इंग्लिश के अंदर भी अलग अलग होती हैं. देयर आर यूजुअली 2 बुक्स दैट आर वर्किंग ऑन एंड सो ऑन, राइट. दैट मीन्स उनके अंदर हमने पहले बॉक्सेस बनाए, उन बॉक्सेस के अंदर भी कुछ डिविजन्स हैं. सपोज हमने 2 पार्टीशंस बना दिए, राइट. अब उसके अंदर भी हो सकता है कि उस पार्टीशन के अंदर भी यू आर पुटिंग लाइक टेप्स और व्हाटएवर दे कॉल इट, नोटपैड या ऐसे कुछ लगाते हैं ना उसके ऊपर, स्टिकर्स, स्टिकी पोस्ट लगाते हैं एक तरह से, राइट. कि भाई अच्छा ये है, नाम लिख दिया मैंने कि ये एसएसटी चैप्टर 1 नोट्स, एसएसटी चैप्टर 2 नोट्स एंड सो ऑन. व्हाई आर वी डूइंग ऑल ऑफ दैट? easier जब हम ढूंढना, तो easy हो फाइंड करने में, जिससे वो इजी हो फाइंड करने में भी. बट मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट एल्स? फाइंड करने में इजी हो, डेफिनेटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट एल्स कैन बी इंपॉर्टेंट? डिफरेंट टाइप्स चलेंगे. टाइप्स के लिए भी yes, but suppose one day if you want to only revise SST, you don't have to go through all the other notes and just have to pick up the SST वाला box and start reading from it. या सिर्फ SST के अंदर हिस्ट्री लेनी है तो सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, right? It makes your life easier when you know where things are, how they are how they are put together or classified together. And third, it allows you to study them easily. This is the most important part and the reason that we classify living organisms, because it allows us to study multiple organisms together जिनको हमने अभी तक देखा भी नहीं है. जैसे अभी ये वायरस आया, ठीक है, दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल. ये अभी वायरस आया हमारे, ठीक है. Did we, I mean, before we knew it was a virus, we didn't know what it was. हमें पहले पता चला कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है. Then they did some research. Then they first said कि भाई ये एक तो वायरस है, ठीक है. That was the first recognition कि this is a virus. Second, they said कि okay ये वायरस में भी किस टाइप का वायरस है? कोविड वाला वायरस है. The same virus जो हमारा कफ एंड फ्लू और उस टाइप का होता है, right? कफ. So this is in the same family as the cough, जो common cold वाला वायरस होता है उसी के same family की तरह है. वो कैसे पता चला? After it could give the characteristics. किस तरह के ये characteristics हैं? वो physical हो सकता है कि किस तरह की appearance है या कुछ और हो सकता है. But they are able to classify. Okay? Now इनके पास जो already information थी about these types of viruses, that helped in recognizing this virus and working with it, understanding कि भाई ये कैसे spread होता है, understanding कि ये किस तरह से हम control कर सकते हैं, किस तरह से ये मरेगा. ये सारी चीजें हमें invent थोड़ी की हैं, हमें तो पता थी ये, because we were studying the family of viruses that it came from. आया समझ में? So even though it was completely new to us, we could still get a lot of information because we had studied the other types of people or organisms like it. So classification of living organisms helps us in studying different organisms easily. Okay? And in studying a lot of different organisms together. Fine? That is the reason we do classification. ये clear हो गया concept? Yes, sir. This is very important. ठीक है? Second thing comes characteristics. क्या मतलब होता है इसका? How the thing behaves.
उसका behavior. Yes. So characteristics of anything can be defined by these two words: form and function. Form and function. Form क्या होता है? इस form में as well as shape, उसका outer appearance. Yeah, so we can call this physical characteristics कि वो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है? Is it multicellular, unicellular? Is it I mean, does it have spokes on it? Does it have can it move? Does it have legs? Does it have fingers? Etc. etc. Those are the form. Body structure किस तरह का है, and so on. Function is how does it function? किस तरह से वो function कर रहा है? तो वो खाना कहाँ से खा रहा है? क्या वो खुद बना रहा है या किसी और का खाना खा रहा है? ठीक है? या अगर वो reproduce कर रहा है तो वो कैसे reproduce कर रहा है? Right? Is it reproducing by mating with some other, I mean, some other animal of the same species, या फिर वो अपने आप ही reproduce कर रहा है? ठीक है? Reproduction के भी दो या दो से ज्यादा टाइप भी होते हैं, but दो मेन टाइप होते हैं. One is where reproduction, where two organisms mate together, इसलिए मेल फीमेल होता है. And one is where something just spreads. ठीक है? So वो break हो जाता है. Fission बोलते हैं उसको भी. So it breaks into two or it breaks into more. ठीक है? जैसे plants में reproduction कैसे होता है? Seeds के through. So it's obviously not a male female thing, right? इस तरह से. So वो सारे function में आ गए. ठीक है? So these are the characteristics. All of these things. How does it reproduce? How does it move? How does it eat? How does it look? All of these things are the characteristics of these organisms. ठीक है? Why are we talking about characteristics? क्योंकि हमें अगर किसी चीज को क्लासिफाई करना है, किसी चीज को अलग अलग ग्रुप्स में डालना है, तो हम कैसे करेंगे? हमको करने के लिए we need जज करना पड़ेगा. हाँ, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही तो उनको क्लासिफाई करेंगे कि भाई वो किस तरीके का है. अगर वो खुद का खाना बना रहा है, दैट मीन्स दे आर एन ऑटोट्रॉफ, दैट मीन्स दे शेयर सम प्रॉपर्टीज टुगेदर, सो वी कैन पुट देम इन वन बकेट. इफ दे आर unicellular, then they share some properties कि भाई वो unicellular है, and so we can put all of them in one bucket and so on. ठीक है? So those are the characteristics. आया समझ में? So classification is done by understanding and classifying different characteristics. अब ये characteristic आती कहाँ से है? Characteristic जो आती है that comes from evolution. ठीक है? Evolution. Do you know what this means? Yes. Production. Production? No. जैसे वो born हुए. No. Earth में आए. Sorry. So जैसे Earth में आए. कैसे अर्थ में है? No, that is reproduction यार. Evolution is about survival of the fittest in simple terms. ठीक है? It is just about survival of the fittest. So evolution को बोला कि our bodies evolve over time. ठीक है? So we are not the final thing of the nature. हमारे से बेटर भी लोग होंगे. ठीक है? हमारे से बेटर भी कोई स्पीशीज हो सकती है. ओके? और हमारे से पहले भी there were some species. Evolution जो हम पहले अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि भी monkeys, chimpanzees इन सब से कैसे कंपेयर करते हैं हम, वो एवोल्यूशन से करते हैं कि यार इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मेंटल कैपेसिटी है,
the way their form and function work, that means जिस तरीके का body type है and how they work, talk to each other and all of these things, they are very similar to us, but we evolved, that means हमारा senses evolve हुए, हमारा brain evolve हुआ, हमारा structure evolve हुआ, ठीक है. You will see a lot of the monkeys as crouch, इस तरह से होता है उनका, ठीक है, hunchback और इस तरह से होता है. We could stand on our 2 feet. Okay, so that is the evolution part of it, कि अलग अलग stages of life we evolved. So evolution से क्या हो रहा है, पहले कुछ बेसिक चीजें थी, उसके ऊपर नई नई चीजें बनती गई. Okay, so it increases complexity of characteristics over time. Now ये over time जो है, this can be in millions of years. The time taken is ऐसा नहीं कि भाई आज हमने बात की तो 10 साल बाद कुछ नई स्पीशीज आ जाएगी. No, it takes a lot of time. It can take millions of years for a new species to evolve. ठीक है, तो वो वहां से आ रहा है. So evolution, तो इससे क्या मतलब, क्या पता चला हमें, it increases the complexity of characteristics over time. That means what? Older species जो होंगी, older organisms बोल देते हैं अभी क्योंकि species हमने बात नहीं की है. Organisms are simpler, younger organisms are complex. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हर बार इंक्रीज हो रही है, रिलेटिव टर्म है. ठीक है, अगर हम 2 ह्यूमंस को एक साथ बोलेंगे कि भाई कौन सा ओल्ड है कौन सा यंग है, तो कोई हम नहीं बता सकते. बट इफ यू कंपेयर अ मंकी एंड अ ह्यूमन, देन यस, उनके जो फंक्शंस हैं, फॉर्म और फंक्शन है, दे आर सिंपलर देन आवर्स. ठीक है, उनके हाथ जो हैं, बॉडी टाइप जो है, दे आर सिंपलर, और हमारे में और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमारे आईज बेटर हो गई, सेंसेस बेटर हो गए, दिमाग बेटर हो गया कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से. फाइन, one last thing and we'll end that, we'll end it here. So essentially अभी तक हमने क्या किया है, I've covered most of the chapter till now. ठीक है, most of the chapter in the sense जो चीज समझाने की है. Okay, अब मैं एक्चुअल में देखो क्लासिफिकेशन बताता हूँ. एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, how do we actually classify these things? हमने क्या किया, सबसे पहले क्लासिफाई करने के लिए we take the oldest and the most basic characteristics. Say for example, the most basic characteristic is the cell, does it have an organized structure or a disorganized structure? ठीक है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वाले सेल को क्या बोलते हैं, यूकारियोटिक सेल. ठीक है, डिसऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, दैट मींस ना उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना उसकी सेल वॉल है, ना क्लियर ऑर्गेनेलीज है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक. सो वहां से हमारा ब्रांचिंग चालू हो गई. If all living organisms are put together, then I can at least put them in 2 simple ways: eukaryotic and prokaryotic. फिर इसके अंदर भी हम देखेंगे कि क्या can the prokaryotic cell have a multicellular organism? No, it can only have unicellular. तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, यूकारियोटिक में फिर यूनिसेलुलर भी हो गया और मल्टीसेलुलर भी हो गया. अब मल्टीसेलुलर में भी क्वेश्चन आता है कि भाई खाना कैसे यूज करते हैं खुद से, आर दे मेकिंग इट देमसेल्व्स और इज समवन एल्स मेकिंग इट फॉर देम.
and so on. तो इस तरह से we keep on breaking them, but we start from the most basic of the characteristics. Is this clear? So in our case हमने बहुत ही सिंपली इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है. There are 5 kingdoms that we use. उसमें आता है Monera, Protista, Plante, Animalia, and there's one more that I'm missing. Fungi. ठीक है, there are 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plante, and Animalia. These are the major boxes that we first make. इन boxes के अंदर next चीज होती है phylum. Phylums are for Plantae. ये हम word use करते हैं animals के लिए, sorry. And for plants, division for plants. ठीक है, सो ये जो 2 बॉक्सेस हैं दे आर डिफरेंट, प्लांटे एंड एनिमलिया. उन प्लांट्स के अंदर फाइलम हम एक और बॉक्स क्रिएट किया, एनिमलिया के अंदर एनिमलिया के अंदर फाइलम एक और बॉक्स क्रिएट किया, और प्लांटे के अंदर डिवीजन एक और बॉक्स क्रिएट किया. एंड देन वी यूज क्लास, ऑर्डर, फैमिली, genus, and then finally species. इस तरह से these are the major boxes that are found in all of the different classifications. बाकी तीनों में जरूरत नहीं है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में इतनी जरूरत नहीं है, या हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं. Plantae and Animalia are defined through these boxes. These are boxes and boxes. So पहले kingdom था, उसके अंदर animals वाला हमने लिया, उसके अंदर एक नया box बनाया phylum, उसके अंदर अलग boxes बन रहे हैं, अलग अलग phylums होंगे. ठीक है, there will be separate boxes of phylums, and then in the phylums there will be separate boxes of classes. In the classes there will be separate boxes of order, and so on till we reach species. स्पीशीज के अंदर भी अलग अलग स्पीशीज होती है. ठीक है, लाइक वी आर व्हाट, हमारी क्या स्पीशीज है? What? Humans? Nope. Our species is sapiens. ठीक है, अब किस ये जो होता है genus is the next step. So when we write the name of any organism in scientific terms, we write it as the name of the genus and then the species. So hamara name, our scientific name is Homo, which is the genus, and species, and sapien. So Homo sapien is our scientific name. ठीक है. Similarly, there are a lot of, if you actually search for it, there are different species of humans as well, जो हमसे पहले थे. ठीक है, they and it is said that Africa has been the major hub spot. Essentially, वहाँ से हमारी ancestry है. Almost all the forms of humans were found to be found from there, and then वहाँ से वो अलग अलग parts of the world में गए. ठीक है. So this is how we understand classification and diversity of living organisms. ये आया क्या समझ में? Any questions so far?
ठीक है. Now I want you to go through the chapter, study it, read it properly. ठीक है, पूरा chapter read कर लेना. And also read the chapter Why Do We Fall Ill. दोनों chapters read करना. Okay, because there is no other work in terms of questions. Fine. दोनों chapters read करने. यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो I'll explain it to you. जो आगे की चीजें they are just discussion based. ठीक है, क्योंकि उसमें मोस्टली सारी चीजें याद करने की, उसमें समझाने की कोई चीज नहीं. ओके, लाइक आई कांट किसी चीज को मोनेरा क्यों बोला हुआ है, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट, बट मोनेरा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें दी हुई हैं, व्हिच वी जस्ट हैव टू रिमेंबर, मेमोराइज करनी, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंडिंग वाला चीजें खत्म हो गई हमारी. आया ना समझ में? ठीक है, सो इस तरह से दोनों चैप्टर्स पढ़ने. So I'll discuss anything that needs explanation, और जो चीज याद करनी की है वो तो बस याद करने की है. कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो you can ask me there and then, and that's why I'm using both. ठीक है, so पहले diversity पढ़ना है, because we'll continue first with this, and if we have the time we'll also start the next chapter. टेक्स्ट क्वेश्चंस करने. कौन से इन टेक्स्ट क्वेश्चन? in-text questions कर ले, दोनों को ही कर ले. ठीक है, ओके, I'll get Maitre sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Yeah.